बहुत ही एकाग्र बाबा की याद में। ओम शांति। तो हम स्वयं को देखें। भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सुंदर सितारा। बहुत ही एकाग्र बाबा के प्यार में। हमें फील करना है, ये देह से मेरा कॉन्शियस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। देह जैसे कि है ही नहीं। मैं एक निराकार आत्मा हूँ। मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर से डिटैच होकर के चलती हूँ ऊपर की ओर, सूक्ष्म शरीर के साथ। सूक्ष्म वतन में, जहाँ पे चारों ओर शांति है। सफेद प्रकाश। मैं फरिश्ता बाबा के सम्मुख हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में बैठता है, वैसे मैं बाबा के सम्मुख बैठा हूँ पढ़ाई करने के लिए। बाबा जो भी मुझे सुनाएगा, स्टूडेंट बनकर मैं उसे सुनूंगा, एकाग्रता से उसे ग्रहण करूंगा। बाबा से दृष्टि लो।
बाप दादा मेरे सम्मुख है। पापा कहता है, बच्चे मुझे बाप और टीचर के रूप में याद करो। वो अभी टीचर बन करके हमारे सामने है। भाग्य विधाता हमें भाग्यवान बनाने के लिए आया है। और एक बहुत सुंदर संकल्प करे, बाबा आपकी शिक्षा से, इस पढ़ाई से मेरा पुरुषार्थ और तीव्र होता जाएगा, पहले से भरपूर, पहले से बेहतर होता जाएगा। मैं ब्रह्मा बाप समान तीव्र पुरुषार्थी, संपूर्ण त्यागी और त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा के संग के रंग में मैं आत्मा रंग गई। देखे बाबा का कितना प्यारा, कितना श्रेष्ठ संग उस आत्मा को मिल गया है। तो मैं किसी और के संग में क्यों जाऊं, जब मुझे इतना श्रेष्ठ संग मिला है। हर पल, हर श्वास मैं आत्मा बाबा के संग के रंग में रंग जाऊं, यह प्रतिज्ञा हम खुद से करें।
वापस विराजमान हो जाएंगे हमारे दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में। ओम शांति। तो आज जो बाबा की मुरली हम पढ़ेंगे, बाबा की आज दो वाणियां हम पढ़ेंगे। पहली वाणी जो है वो 11 तारीख की है, 11/2/1975, जिसमें बाबा हमें, अब पांडवों के लिए बाबा खास ये वाणी चला रहे हैं। तो वाणी का टाइटल है माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। तो बाबा, जैसे युद्ध कोई होता है ना, तो युद्ध करने में भी किस कोई ऐसे नियम दिए जाते हैं पहले। तो कुछ धारणाएं हैं, माया से हमारा युद्ध है, तो इस धारणाओं से अगर हम युद्ध अगर हम युद्ध के लिए जाएंगे तो बाबा कहता है कि आप जरूर विजयी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पांडवों के लिए जो कल्प पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती है? कल्प पहले का जो पांडवों का गायन है, तो क्या वो विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती है? यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है? किस बात में गलाया? बाबा पूछ रहे हैं। पांडवों ने गलाया पहाड़ में, ऐसा दिखाते हैं शास्त्रों में। तो बाबा कहते हैं कौन सी बात में गलाया? बाबा कहते हैं सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आते हैं, उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं? या बार बार उसी स्वभाव व संस्कार के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है? बाबा कहता है क्या है? तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना, जिससे देखने या संपर्क में आने वाले यह महसूस करे कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है, इसमें सफलता है। पापा कहते हैं हम हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो कि आजू बाजू के जिनके भी संबंध संपर्क में हम आते, जो भी आत्माएं हैं, तो उन सभी को वो महसूसता आवे कि हाँ, इनका इतना भाग्य है, इनका इतना त्याग है। ड्रामा प्रमाण जितना सहयोगी श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सैल्वेशन प्राप्त है, उतना ही रिटर्न दिया है। वातावरण की भी सैल्वेशन है, तो इसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में, सहयोगी बनने में रिटर्न दो। बाबा कहता है कि वातावरण की भी अभी सैल्वेशन है, तो वातावरण को भी पावरफुल बनाकर रखना है। जैसे यज्ञ में हम देखते हैं, सेंटर पर कहो या मधुबन में कहो, तो एक बहुत सुंदर वातावरण बना हुआ है। तो हमें उस वातावरण को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बाबा कहते हैं उसमें हमें सहयोग देना है, पावरफुल बनाना है। साथ साथ श्रेष्ठ संघ है, यह भी सेलिब्रेशन है। तो जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती है, उन्हों को भी अपने संघ की श्रेष्ठता का अनुभव हो, यह है रिटर्न। सब अनुभव करे कि यह सब आत्माएं संघ के रंग में रंगी हुई है।
तो ये सबको अनुभव होना चाहिए कि ये भगवान के संग में रंगी हुई है। यह है रिटर्न। सब अनुभव करे कि ये सब आत्माएं संग के रंग में रंगी हुई है। तो बाबा कहते हैं ये रिटर्न है, आप बाबा को रिटर्न दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनेंगे रूहानी संग से और अपने चरित्रों द्वारा। तो अपने कर्मयोगी की स्टेज द्वारा और अपने गुणमूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बन, साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में हम प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल बने। बाबा कहता है कि हर कार्य में क्या करे, सैंपल बने, है ना? तो आज भी बाबा ने जो आज का सुबह की मुरली का स्लोगन था, तो बाबा ने कहा है कि कहने से अच्छा करके दिखाओ, स्लोगन में बाबा ने कहा है। तो वही बाबा कह रहा है कि सैंपल बन के दिखाओ सबको। हर बात में हम सैंपल है। जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तभी पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। भले ही आराम के साधन प्राप्त है, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। आराम के साधन है बाबा कहता है, लेकिन आराम पसंद नहीं बन जाना है। साधनों पर हमारी साधना न हो, इनको साधना साधनों पर डिपेंडेंट ना हो। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद नहीं होना अर्थात अलबेला नहीं होना है। आराम के साधनों का एडवांटेज लाभ सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना। बाबा कहते हैं आराम के साधन जो है वो आपको बाबा ने दिए हुए हैं, लेकिन वो उसके ऊपर हम आधारित ना हो जाए, हमारा पुरुषार्थ उसके ऊपर ना हो जाए। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। ये अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वह कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं, किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार नहीं करना। स्वीकार किया, हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी प्राप्ति मिली है, कोई भी हमें सिद्धि मिली है, तो वो समर्पित कर देना है, अर्पण कर देना है बाबा को कि बाबा ये आपका है, आपसे मिला हुआ है। जैसे कोई दूसरे की चीज हम यूज करते हैं तो वो एक कॉन्शियस रहता है कि नहीं ये हमारा नहीं। तो ऐसा ही कॉन्शियस उस बात में भी हमें रहे। कोई भी सिद्धि हो, कोई भी प्राप्ति हो, ये बाबा का है। बाबा कहते स्वीकार किया तो वो कम हो जाएगा। साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। बहुत बहुत अंडरलाइन करने की बात है। बाबा कहते हैं साधन मिल रहा है, कोई साधन प्राप्ति हो रही है कोई चीज की, लेकिन मिलते हुए भी उसका त्याग करना। तो बहुत सूक्ष्म लेवल पे हम चेक कर सकते हैं। मधुबन में भी हम जाते हैं, सेंटर पे जाते हैं, घर पे भी हम रहते हैं। तो जो भी साधन हमें प्राप्त हो रहा है वो साधन का त्याग अगर हम करते हैं तो वो त्याग से बहुत बड़ा भाग्य है। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल जिसमें हम, जो बाबा कहते हैं ना फॉलो फादर करो, तो उस टाइम पे सब बिल्डिंग्स वगैरह नए बन रहे थे, मकान बन रहे थे, लेकिन बाबा उसी झोपड़ी में रहा। बाबा ने त्याग किया, और ये त्याग का फिर बाबा को भाग्य भी मिला। तो ये बहुत एक सुंदर एग्जाम्पल है हमारे सामने बाबा का। तो हमें भी क्या करना है, साधन मिल रहे लेकिन मिलते हुए भी उसका त्याग, ये बहुत लाइक इम्पोर्टेंट है, बहुत अंडरलाइन करने की बात है। प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, इसको ही त्याग कहा जाता है। जबकि है ही अप्राप्ति, उसको त्याग दो तो यह मजबूरी हुई न कि त्याग। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हो अथवा बाबा कहते हैं
इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हो, अथवा सहयोग का यह अर्थ समझते हो कि सहज सहज योग का यह अर्थ समझते हो कि सहज साधनों द्वारा योगी बनना है। हर बात में अटेंशन रहे कि माइनस हो रहा है अथवा प्लस हो रहा है ना? जैसे बहुत कोई बड़े बड़े एग्जाम्स रहते हैं यूपीएससी वगैरह के, उसमें निगेटिव मार्किंग रहती है, तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनका बहुत ध्यान रहता है कि कोई भी प्रश्न ऐसा ये ना हो जाए कि उस मतलब चूक ना जाए कि उसमें निगेटिव मार्किंग हमें मिल जाए। तो ये भी जैसे हमारे बाबू कहते परीक्षाएं आ रही है, सूक्ष्म लेवल पे आ रही है और स्थूल लेवल पे भी आ रही है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, हर चीज का बहुत अटेंशन रखना है कि हमें कहाँ पे भी माइनस न हो जाए। बाबा कहते हैं यहाँ पे माइनस हुआ तो 100 गुना माइनस, 1000 गुना। वहां पे किया तो फिर भी चलो एक का एक ही है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आगे की मुरली पढ़ते हैं। ये 2/8/1975 की वाणी है। बाबा ने विदेशियों से बात की है, विदेशियों में ईश्वरीय सेवा का महत्व। बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नयनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नयन है, नयन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं, ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है। तो बहुत बहुत बाबा ने कितना नशा चढ़ाया है यहाँ पे कि आप इस जहान के नूर हो, प्रकाश हो। जैसे जान मतलब शरीर के लिए नयन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। तो ये जो बाबा हमें कुछ बातें बता रहा है अभी, इसको बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास में हमें कन्वर्ट करना है। जहान का नूर है तो ये हम ऐसे एक सितारे हैं जो इस पूरे जहान को प्रकाशित कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर अभ्यास है। बुद्धि से अगर हम इसको विजुअलाइज करेंगे ना तो बुद्धि टिकी रहेगी उस अभ्यास में। तो ये अव्यक्त मुरली में जैसे बाबा कुछ कुछ बातें हमें बताते हैं, तो उसके ऊपर विशेष हमें ऐसे अभ्यास कुछ हमें बना लेना है। बाबा कहता है कि सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। कर्म करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि मैं सितारा हूँ, सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों की नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति वो वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। बाबा कहता है कि ऐसे जो बच्चे रहेंगे, ऐसे जो बाबा के नैनों के नूर रहेंगे, तो बाबा कहते हैं ये बाप के सिवाय किसी को देखेंगे ही नहीं। हर चीज में उनको बाबा ही दिखाई देगा, हर चीज में उनको ज्ञान ही दिखाई देगा, ज्ञान ही आता जाएगा। ज्ञान के सिवाय और कोई भी थॉट चलेगी ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति बनी है अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है? देखो, चेकिंग करना है ना, हमारी स्थिति कैसी है। जो हम कर्म करते हैं, दिन भर में हम कार्य व्यवहार में रहते हैं, कर्म स्थल पर रहते हैं, तो वहां पे हमारा जो भी चीज के ऊपर ध्यान जाता है, जो भी हम नयनों से देखते हैं, तो उसमें हमें बाबा दिखाई देता है या उसमें और कुछ दिखाई देता है? वो चीज आकर्षित करती है, वो चीज में कहाँ ना कहाँ हमारा मन जाता है, हमारी बुद्धि जाती है। वो हमें ध्यान रखना है, चेक करना है।
किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है, असार संसार अनुभव होता है, यह सब मरे ही पड़े हैं। ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। देखो, हाँ, बहुत मैंने कहा है ना, कर्म योग है। तो कर्म करते हुए यही योग हमारा चलता रहे जितना हो सके, यही हम अनुभव करते रहे। ये सब मरे पड़े, मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? हम कभी 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 इस संबंध में थॉट आता है कि अरे, कोई हमें कुछ चीज दे, कोई हमें हेल्प कर रहे, तो उस टाइम पे तुरंत ये थॉट आना चाहिए कि यार ये सब मुर्दे हैं, मरे पड़े, इनसे क्या क्या हमें हेल्प, क्या मदद हम इनसे ले सकते। हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, तारने वाला तो सिर्फ एक बाबा ही है। तो वो बहुत ही बाबा को आ, इसलिए बाबा कहता है ना कि हर एक बात बाबा से शेयर करो। बाबा से अब जो कुछ भी आपको आ, बाबा तो कहते हैं मांगो भी नहीं, अधिकार है। बाबा के जैसे कोई हमारा लौकिक हमारे फादर रहते हैं तो हम उनसे कोई मांगते थोड़ी ना है। उनकी उस चीजों के ऊपर तो अधिकार है हमारा, हम लेके जाते हैं या ले लेते हैं डायरेक्टली। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है, आसार संसार अनुभव होता है, ये सब मरे पड़े। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या, सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों के किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है। मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है, या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बहुत चेकिंग करना है। अब अगर अभी तक भी कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है तो बहुत पुरुषार्थ करना है फिर। जैसे बाबा कहते हैं ना, 20 नाखूनों को जोर लगा। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है, या कोई रस का आकर्षण है, तो बाप दादा के नयनों के सितारे नहीं बन सकते। वे सदा नयनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रत्न व नयनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नयनों के नूर है। सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रत्न प्रसिद्ध है, नूरे जहां वो जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? पूजाओं के रूप में। फर्स्ट नंबर क्या बोला बाबा ने? नूर, नयनों के रूप। दूसरा बाबा कहते हैं भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं। सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर है, अर्थात सहयोगी आत्माएं है। बाबा कहते हैं कि भुजाएं भी जो दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो वो भुजाएं माना वो क्या स्थूल भुजाएं नहीं है, वो तो ऐसे दिखाते हैं शास्त्रों में, लेकिन एक्चुअल में हम सब जो बच्चे हैं बाबा के, वो बाबा की भुजाएं हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास हो सकता है कि बाबा के हम भुजाएं बन जाए। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? कौन सा नंबर में समझते हैं स्वयं? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप में बाप दादा का विशेष आह्वान किया है। विदेशी तो सब है, लेकिन यह डबल विदेशी है। तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे जब नयनों की नूर बनेंगे। बुझाए नहीं, विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती है, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली? जैसे भारत में निकली हुई इन्वेंशन विदेश में भी करते हो, जैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। अभी हो रहा है ना ऐसा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है विदेशियों ने उसका इनिशिएटिव लिया, फिर हम वो भारत में उसका, लेकिन मतलब उस टाइप से सेवा कर रहे हैं। इससे कुछ कुछ हो रहा है। जैसे प्रदर्शनी, फ्रेयर, प्रोजेक्टर शो व गीता पाठशाला, ये भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? तो किसी ने कहा मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। तो आप कहते किसी को बुलाना यह भी यहाँ से ही शुरू हुआ है।
लेकिन उसको प्रैक्टिकल में पहले वहां लाया है। यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद कहते हैं। देखो, बाबा अपने को धन्यवाद बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन वहां से कोई नई इन्वेंशन मतलब खोज निकली है विदेशियों को, ऐसी कोई विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। टीवी व रेडियो में आप लोगों का आता है वह तो वहां के लिए कॉमन सामान्य बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है। इंडिया में थोड़ा सा टीवी में वगैरह आना बड़ी बात है, विदेश में तो कॉमन है। लेकिन यही बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत उमंग उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है। किसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही है। बाबा ये टाइटल तो देते ही है, आप लास्ट से फास्ट हो। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज हो जो वह भारतवासियों तक पहुंचे। बाबा कहते हैं ऐसी इन्वेंशन कोई निकालो नहीं। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। अभी बहुत सारा हो रहा है ना, विदेश से भी भारत के लोग जाग रहे हैं अभी। तो जैसे पुणे में अभी अ, एक डेविड भाई करके आए थे आज। तो वो तो विदेश के थे, अभी तो वो ज्ञान सरोवर में रहते हैं वैसे, लेकिन वो विदेश से है। तो ऐसे कोई वो भी आकर के क्लासेस करते हैं, भारत वालों को भी जगाते हैं। तो बाबा बाबा कहते हैं ऐसे बाद में ऐसे ही होने वाला है, विदेश के जो लोग हैं वो भी भारतवासियों को जगाएंगे। बाबा कहते हैं विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही ये है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य और उद्देश्य यह है। विदेश का विदेश में दिखाया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नूंदी हुई है। और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आगाज विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशों द्वारा ही मानते आए हैं। ऐसे ही मतलब बाबा ये साइंस की इन्वेंशंस की बात कर रहा है। तो बहुत सारी इन्वेंशंस ऐसे ही है कि भारत में बहुत बहुत पहले वो इन्वेंशन हो चुकी थी, लेकिन भारत में जो डॉक्यूमेंटेशन था वो अवेलेबल नहीं था। तो जो विदेशी लोग थे उनको क्या है, उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से पेपर्स वगैरह वो सबमिट करते हैं। तो फिर वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि वो इन्वेंशन जो है वो विदेश से निकली है। लेकिन बहुत सारे जैसे प्लेन की है, प्लेन भी पहले राइट बंधु ने भारत में बनाया था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में पहले बनी थी। और हमें तो पता ही है कि सतयुग में आदि में सब चीजें ऑलरेडी भारत में सब इससे भी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस निकली हुई थी। विदेशों ने तो बाद में वहाँ कहाँ कहाँ से वो उठाई है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज विदेश सर्विस ही भारत में नाम बाला करेगी। तो विदेशी इस कार्यर्थ निमित्त बने हुए हैं। इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का आवाज नहीं। बाबा कहते हैं कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का नहीं। अनुभव का आवाज विदेश से भारत तक पहुंचे। जैसे फ्यूचर ऑफ पावर एक इवेंट है, तो फ्यूचर ऑफ पावर ऐसा इवेंट है जो विदेश से भारत में आया हो। निजार भाई करके एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है विदेश से। तो उन्होंने वो भारत में फिर प्रोजेक्ट करवाया बहुत बड़े बड़े सिटीज में। और उससे फिर बहुत जैसे वीआईपी लोगों की सेवाएं होती है। अभी भी वो होता है, अभी शायद ऑनलाइन होता है, पर ऑफलाइन भी बहुत उन्होंने वो इवेंट करवाया। बाबा ने भी उनका बहुत लाइक अलग से उनको स्टेज पर बुला करके उनका अभिनंदन किया था।
तो वो और शिवानी बहन से वो उनका एक बहुत वीआईपी के लिए एक अच्छा इवेंट होता है, मतलब अच्छी सेवा होती है वो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो विदेशी इस कार्यार्थ निमित्त बने हुए हैं, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, तो उनका स्वयं का वो अनुभव उसमें शेयर करते हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी, या जो ब्रह्मा कुमारी के बाद अ, जब वो ज्वाइन हुए ब्रह्मा कुमारी के साथ, तो उनका वो अनुभव भी उसमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, मुख का आवाज नहीं, अनुभव का आवाज विदेश से भारत तक पहुंचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवार्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। और यह भी जानते हैं कि अन्य मत मतांतरों का स्वर्ग में आने का पार्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर हो गए हैं, वह कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है। बाबा कहते हैं कि बहुत सारी आत्मा ऐसे भी है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा था कि विदेशी आत्माएं जो है, उनके कारण ही बाबा विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाबा को मिल गया। ये बाबा ने कहा था आज। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो ट्रांसफर हो गए, वो कन्वर्ट हो गए, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है। तो उस टाइम पे शायद किसी का संकल्प ऐसा चला होगा कि अरे, भारत में इतने सारे इनविटेशन आ रहे सेवाओं के, फिर भी बाबा कह रहा है कि विदेश में जाकर के सेवा करो, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा वो क्लियर कर रहे हैं। तो बहुत थोड़े होंगे। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचने का राज ड्रामा में नूंदा हुआ है। इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशाला खोली, वह टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के। समझा। वो कहते हैं, वो सब तो साधन है, वो तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज कैसे फैला, विदेश द्वारा भारत में आवाज कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सके। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई है। ऐसे होनहार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया है, और सब आत्माएं उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को सदा लकीस्ट समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहा भी मिलन नहीं मना सकते। लुआसा में क्यों नहीं आते। तो वहां के जो भाई बहन है वो पूछ रहे, आकारी रूप में यहाँ वहां जा सकते हैं। जब जिसका समय आता है तो सरकमस्टेंस परिस्थितियां व समय सहज और स्वतः ही वहां ले जाता है। बाबा कहते हैं कि जब समय आता है उस प्रमाण वहां पे जाते हैं। स्वयं को और समय को जानने वाले, स्वयं को भी जानना है, समय को भी जानना है। सदा सर्व रसों से न्यारे, एक रस में रहने वाले। सदा सर्व रसों से न्यारे, दुनिया का कोई भी रस हमें आकर्षित ना करे, लेकिन एक ही रस शिव बाबा, वो रस में शिव बाबा के उसी एक ही रस में रहे। बाप दादा को सदा नयनों में समाने वाले, बाप दादा के नयनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, न्यारी और प्यारी आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ
विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। बोलिए, जिन्होंने हैंड किया वो बोल सकते ओम शांति। बाबा ने कहा है पहला मुरली में कि एक मिनट, बाबा ने कहा है कि पांडव जाकर पहाड़ पर गल गल गए। तो इसका मतलब होता है हमारे जानने में कि जब उन सब पुराने संस्कार, स्वभाव संस्कार जब उसके गल गए, खत्म हो गए, तब वो ऊंची स्थिति प्राप्त कर लिए। तो मनसा से होता है ना कि वो पहाड़ पर जाकर गल गए तो ऊंची पद पा लिए। तो इसके लिए वो अपने ओरिजिनल संस्कार में चले गए। तो इसके लिए कहा जाता है कि वो पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे। क्या ये सही है? मैं पूछना चाहती हूँ। बाकी भी बोल सकते हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। ओम शांति। बाबा ने आज त्याग का महत्व और अर्थ समझाया है। त्याग किसे कहते हैं? बाबा ने कहा है कि साधन मिलते हुए भी और प्राप्ति होते हुए भी त्याग ये इम्पोर्टेंट है। ऐसी बाबा ने आज त्याग की परिभाषा दी है। साधन मिलते हुए भी उस बाबा का उदाहरण बाबा का अपने सामने है कि बाबा आखिरी तक झोपड़ी में ही रहे, जितने भी मकान बने उस पे रहे नहीं। तो ये साधन मिलते हुए भी त्याग और प्राप्ति होते हुए भी त्याग, इसका उदाहरण है। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो बोल सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि जो बाप दादा के नैनों के नूर रहते, वो भी बाप दादा बच्चों के नैनों के नूर रहते। उनको और कुछ दिखाई नहीं देता बाबा के सिवाय, सिर्फ बाबा ही नैनों में दिखाई देते हैं। ओम शांति सिस्टर। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया वो एक एक करके बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने पुरुषार्थ की गति तीव्र करने की विधि बताई है। रामा प्रमाण जितना सहयोगी, श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सैल्वेशन जो प्राप्त होता है उसका हमने रिटर्न देना है। वातावरण की सैल्वेशन है तो उसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखना है। सहयोगी बनने में रिटर्न देना है। साथ साथ श्रेष्ठ संघ है, यह भी सैल्वेशन है। तो जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती है उनको भी अपने संघ की श्रेष्ठता का अनुभव कराना है। यह है रिटर्न। और आगे कहा है बाबा ने, प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि
हर कार्य में हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल बने, एग्जाम्पल बने। हर बात में हम सैंपल है। जब ऐसा लक्ष्य आगे रखेंगे तभी पुरुषार्थ की गति तीव्र हो सकती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर हम किसी की तरफ आकर्षित हैं या किसी वस्तु की तरफ आकर्षित हैं या हमारे में कोई कामनाएं अभी भी हैं, तो फिर हमारी एक रस स्थिति नहीं हो सकती है और फिर हम बाबा के नैनों के नूर नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मेरी बोलिए आवाज आ ओम रही थी? शांति। हाँ जी। ओम शांति, हाँ जी अभी बोलिए। तारा बहन ने जो क्वेश्चन किया है उसका थोड़ा सा उन्होंने पूछा क्या ये सही बात है क्या, तो बाबा ने उसको तो समझाया बहुत अच्छे से कि दुनिया में तो कहा गया कि पांडव पहाड़ों में जाके गल मरे, पर बाबा ने उसको कहा कि गलना क्या है। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि अभी जो हमारे अंदर देह अभिमान है, जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं जिनको हमने अपनी नेचर बना के रखा है, जब बाबा का ज्ञान हमें मिलता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक बाबा की ज्ञान और योग की शक्ति से हमारे ये देह अभिमान के और जो भी हमारे अंदर विकार हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, अर्थात गलने लगते हैं। और जैसे ये खत्म होते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी स्टेज ऊंची बन जाती है। तो वो ऊंची स्टेज को पहाड़ों के रूप में दिखाया गया। तो बाबा ने उसके लिए कहा कि जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए ये दृष्टांत दिए जाते हैं। तो ये बात जो बाबा ने समझाई वो तो सच ही है कि हमारे अंदर देह अभिमान गल जाता है तो हम ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं। ओम शांति दीदी, और आप समझाइए अगर कुछ हो तो। थैंक यू दीदी। ओम शांति, आपने बहुत अच्छे से बताया जी। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। इसी में हम ऐड करना चाहेंगे कि बाबा ने जो पांडवों के पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर गलने की बात करी है, तो अगर हम इसको ब्राह्मण जीवन से समझें तो हम ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते हैं और चारों ही सब्जेक्ट्स में अपना जमा खाता बढ़ाते हैं और हम ऊंची स्टेज पर पहुंचते हैं, स्थिति पर पहुंचते हैं, अर्थात हम पहाड़ पर ऊपर पहुंचते हैं। पर ऊपर पहुंचने के बाद अगर हम मुझ आत्मा में मेरी बुद्धि का अभिमान आ जाए या ज्ञान का अभिमान आ जाए या मेरे त्याग का अभिमान आ जाए या मुझ आत्मा के मर्यादाओं पे चलने का अभिमान आ जाए, मेरी सेवा है ऐसे करके अभिमान आ जाए, तो जब ऊंची स्थिति पे पहुंचने के बाद बाबा कहते हैं सूक्ष्म चीज का दृष्टांत स्थूल में किया जाता है। तो ब्राह्मण जीवन में ऊंचा पहुंचने के बाद ये जो सूक्ष्म चीज है उसको भी पूरी तरीके से गला देना है। ओम शांति। जी। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। आज बाबा ने फर्स्ट नंबर नैनों के नूर किसे कहते हैं बताया है। तो बाबा ने यहाँ पर यह बताया है किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, मतलब फालतू चीजों में, तो जैसे कि बुद्धि द्वारा अनुभव होता है, मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा जब रखते हैं हम, क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है, होना नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या बनना चाहिए, सदा एक रस में रहना चाहिए, एक रस स्थिति वाले बनना है। और बाबा ने आगे कहा जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते।
वह सदा नयनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रत्न व नयनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। तो यही है फर्स्ट नंबर के नयनों के नूर। ओम शांति। जी, तो सभी ने शेयर भी किया और समय भी हो रहा है। एक अनाउंसमेंट है कि जो पोल होता है लास्ट में, जो हम मुरली के बाद और डिस्कशन के बाद लेते हैं, उस पोल का क्वेश्चन अभी चेंज किया गया है। तो ये कल से चेंज होगा। तो क्वेश्चन है अब कि सारे दिन में निराकारी, आकारी और साकारी ये ड्रिल कितनी बार किया है, और ये 29 जनवरी 1975 की मुरली से लिया हुआ है। तो सभी इसको प्रैक्टिस करेंगे कल। तो निराकारी, आकारी और साकारी ड्रिल। तो अभी जो हमारा जो अब तक पोल चल रहा था उसका क्वेश्चन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें वेदांग भाई जी योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। डेट कौन सी बताई दीदी आपने ड्रिल की? 29 जनवरी 75। थैंक यू। जी वेदांग भाई जी, आप वेदांग भाई जी आप हमें होमवर्क भी दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। ओम शांति। शायद वो उन्होंने लेफ्ट कर दिया है। तो सभी होमवर्क यही लेके, जैसे बाबा ने कहा कि अपने आप को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। तो ये हम इसका लेंगे। दूसरा, जैसे बाबा ने कहा है कि हम बाबा के नैनों के नूर हैं, हम सभी को टाइटल मिला है। तो हम सभी चेकिंग करेंगे कि क्या ये टाइटल सच में सार्थक हम करते हैं, कि हमारा जो नैनों में बाबा के अलावा हम किसी व्यक्ति या वस्तु को तो नहीं देखते हैं, या अंश मात्र भी हमारा जो रस है, चाहे वो जीभ का रस हो, आंखों का रस हो, सुनने का रस हो, कोई सा भी रस हम बाहर से लेने की कोशिश, मतलब उसमें तो नहीं देखते, बाहर की चीजों में, किसी व्यक्ति वस्तु में, या सब कुछ हम बाबा से अनुभव करते हैं। तो ये हम चेकिंग करेंगे कि हमने कितना अपने आप को बाबा के हम नूर बने हैं। तो नैया नैनो बाबा की नैनों में, बाबा को नैनों में समाया है, या तो या बाबा के नैनों के सितारे हम बने हैं या नहीं। ये हम जरूर चेक करेंगे कि हम पहले नंबर वाले बच्चे हैं बाबा के नैनों के नूर, या सेकंड नंबर वाले सिर्फ सहयोगी आत्मा है। तो ये हम चेकिंग करेंगे। तो अभी सभी योग के लिए बाहर की सभी बातों से स्वयं को हटाएंगे। स्वयं को देखो, मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा।
प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। सदा एक बाबा की लगन में मगन रहने वाला, सदा नैनों में बाबा को समाने वाला। मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, इस जहान का नूर हूँ। ये मेरा मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है। ये सारा संसार, देह, वस्तु, व्यक्ति, ये असार संसार है, विनाशी है। मेरा संसार तो मेरा बाबा है। मैं आत्मा विनाशी, मेरे पिता विनाशी, जिनके साथ मेरा विनाशी संबंध है। सर्व संबंध मैं बाबा से अनुभव करती हूँ। सदा बाबा की याद में मगन, सदा एक के रस में रहने वाली, मैं एक रस स्थिति वाली आत्मा हूँ। ये पूरा संसार मरा पड़ा है। मुर्दों से कैसी प्राप्ति, कैसी इच्छा। स्वयं को मैं याद दिला रही हूँ। मेरा असली घर परम धाम है। मेरा सत्य स्वरूप मेरे सत्य पिता के समान ज्योति स्वरूप है। इस सृष्टि नाटक में न जाने कितनी बार मैंने पाठ बजाया। बार बार ये देह रूपी ड्रेस बदलते बदलते, देह के संबंधों में आते आते मैं ड्रेस को ही स्वयं को समझने लगी। ये शरीर रूपी ड्रेस थोड़े समय के लिए मुझे मिली है। इस तन में मैं मेहमान हूँ। मैं विशेष आत्मा, विशेष पाठ बजाने के लिए इस धरा पर आई हूँ। विशेष कार्य के लिए बाबा ने मुझे अपना बनाया है, निमित्त बनाया है। इसी संकल्प के साथ मैं हर कर्म में आती हूँ। बाबा को अपने सम्मुख देखें। बाबा से कहें, बाबा मैं आपकी, आप मेरे। इस पूरे दिन के जो भी संकल्प थे, जो भी कर्म किया, संबंध, संपर्क, वाणी, वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप करावनहार हो, मैं तो निमित्त हूँ। आप मुझे जैसा चलाओगे मैं वैसे ही चलूंगी।
इसी के साथ में पूरे दिन भर का सारा पाठ आपको समर्पित करती हूँ बाबा। कल सुबह की शुरुआत आपसे, जैसे आप मुझे चलाएंगे, जो संकल्प आप मुझे देंगे, उसी के साथ पूरे दिन भर कर्म व्यवहार में आऊंगी बाबा। अब ये शरीर रूपी चोला साकार लोक में छोड़ मैं परम धाम में अपने घर में बाबा के पास विश्राम के लिए स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट सभी को।